में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा चैप्टर है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और इसे लिखा है लूसियो रॉड्रिग्स ने। ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का और दिस इज a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society। और यह चित्रण देता है गोवन विलेज के, जो एक गोवन विलेज है गोवा में, पारंपरिक विलेज है पारंपरिक, वहाँ का एक बेकर का चित्रण देता है जिसका अभी भी समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and the famous loaves of bread। और आप ने सुना होगा, हम बुजुर्गों से सुना है, हमने वो याद करते हैं उन पुर्तगाली दिनों को, उन पुर्तगालियों को और उनके द्वारा बनाए गए ब्रेड्स को याद करते हैं नॉस्टैल्जिक फीलिंग के साथ। उनको रेमिनिसिंग मीन्स रिमेम्बरिंग, याद करना, और नॉस्टैल्जिक फीलिंग हैप्पी एंड स्लाइटली सैड, और याद करते हुए अपने एल्डर्स को सुना है। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there। और कहते हैं कि जो वो loaves खाने वाले थे, उन ब्रेड को, उन रोटियों को जो खाने वाले थे, वो हो सकता है कि अब समाप्त हो गए हों, लेकिन उनको बनाने वाले आज भी हैं। We still have among us the mixer, the modeler and those who bake the loaves। और हमारे बीच आज भी उन मिश्रणों को बनाने वाले, उन मिश्रणों को बनाकर मोल्डर्स में डालने वाले, और उन मॉडलर्स फिर उन बेक करने वाले, रोटियों को बनाने वाले आज भी हम सबके बीच में हैं। Those each old time tested furnaces still exist और जो उस समय यूज़ की जाती थी इन रोटियों को बनाने के लिए जो भट्टियाँ यूज़ की जाती थी, वो भी आज हमारे बीच है, वो भी कहीं नहीं गई और यहीं पर है, एग्जिस्ट करती हैं, वो भी ख़त्म नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई। The fire in the furnaces has not yet been extinguished और उन भट्टियों की जो आग है वो भी अभी तक बुझी नहीं। The third means sound created by the fall of something heavy। जब कुछ भारी चीज़ गिरती है तो एक आवाज़ आती है भद्दी सी, उसको थर्ड बोलते हैं। एंड द रिंगिंग साउंड, जो बेल की जैसी साउंड होती है, जिंगलिंग साउंड, वो जो साउंड है ट्रेडिशनल बेकर्स के बैम्बू से आती थी। Heralding means announcing his arrival in the morning can still be heard in some places। और जो बैम्बू लेकर वो चलते थे, जो बेकर थे वो बैम्बू के साथ चलते थे, और उनके जो बैम्बू की एक जिंगलिंग साउंड और थर्ड साउंड थी, वो आज भी कहीं ना कहीं सुनी जा सकती है सुबह सुबह, वो कहीं आज भी सुनी जा सकती है सुबह सुबह। Maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession। और हो सकता है कि आज पिता जो हैं वो जीवित ना रहे हों, उनका देहांत हो चुका हो, परंतु उनके जो लड़के हैं, उनके जो बेटे हैं, वो उस फैमिली बिजनेस को आज भी बढ़ा रहे हैं, आज भी चला रहे हैं। These bakers are even today known as पैडर in गोवा। और इन बेकर्स को आज के समय में गोवा में पैडर कहा जाता है। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide। और हमारे बचपन के दिनों के दौरान इन बेकर्स को, जो ये बेकर्स थे, उनको हम कहा करते थे, अपने दोस्त कहा करते थे, अपने मित्र कहा करते थे, अपने साथी कहा करते थे, और ये हमारे निर्देशकों का भी काम किया करते थे। He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his selling round and then again when he returned after emptying his huge basket। और ये जो बेकर्स होते थे ये कम से कम 2 बार दिन में आया करते थे। एक समय सुबह जब वो अपने राउंड पर जाते थे, अपने सामान को बेचने के लिए जाते थे, और दूसरी बार दोपहर को जब वो अपना सामान बेचकर शाम को या दोपहर के बाद आया करते थे, अपनी बड़ी बड़ी टोकरियों को खाली कर कर वापस आया करते थे।
The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet to greet him. और उनकी जो बैम्बू की साउंड थी, जो उनकी जिंगलिंग थर्ड थी, वो हमें नींद से उठा दिया करती थी, नींद से जगा दिया करती थी सुबह में, और हम फिर उठकर उनसे मिलने के लिए और उनको ग्रीट करने के लिए, अभिवादन करने के लिए उनके तरफ भागा करते थे. The loaves were bought by some Paskin and Bastin, the maid servant of the house. और जो रोटियां थी वो बास्किन और जो पास्तीन, उनकी वहाँ की लोकल लोग थे, उनकी जो लोगों के द्वारा, वहाँ की जो उनकी नौकरानियाँ थी लोकल, वो उनके द्वारा भी लाई जाती थी रोटियाँ. What we longed for were those bread bangles which we choose carefully. और हम तो उन रोटियों के लिए, जो वो चूड़ियाँ थी, रोटियाँ रूपी चूड़ियों, एक ब्रेड था जो कि चूड़ियों की तरह छल्ले वाली ब्रेड थी, उसके लिए हम वहाँ पर भागा करते थे, उसकी इच्छा में हम वहाँ जाया करते थे, और जिसे हम बड़े ही सावधानी से चुनते थे. Sometimes it was sweet bread of special make, और कभी कभार ये खास तरह से बनी हुई मीठी रोटियां होती थी. The baker made his musical entry on the scene with the chang chang sound. और जो बेकर्स थे वो अपनी एंट्री, जो सुबह की उनकी एंट्री होती थी घर में, उसको वो खास बना लेते थे अपनी झैंग झैंग, जो उनकी जो साउंड थी डंडों की, बैम्बू के डंडों के साथ जो वो आते थे, उनकी एंट्री से वो स्पेशल लगती थी, उनकी खास लगती थी वो ग्राउंड. और एक हाथ से वो अपने सिर पर जो टोकरी रखी होती थी उसको ऐसे हाथ से पकड़कर सपोर्ट करते थे, कहीं वो गिर ना जाए, और क्योंकि वो भारी होती थी, उनमें सामान रखा होता था, और दूसरे हाथ से अपनी बैम्बू जो स्टिक होती थी उनकी, जो उसको वो पकड़कर चलते थे, उसको सपोर्ट करते थे. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. और जो घर की मुख्य स्त्री होती थी उसको, लेडी को वो ग्रीट करते थे, शुभ प्रभात कहते थे, और फिर अपने डंडे को, जो बैम्बू स्टिक थी, उसको वर्टिकली रख कर, तिरछा सा रख के, उस पर अपनी टोकरी को रख लेते थे. Wickets would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servants. और हम छोटे छोटे बच्चों को एक हल्की सी डांट के साथ एक तरफ कर दिया जाता था, और जो रोटियां होती थी वो नौकरों को दे दी जाती थी. But we would not give up. परंतु हम भी हार नहीं मानते थे, और उनकी टोकरियों में देखने के लिए जगह ढूंढ ही लेते थे. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow. और किसी न किसी तरह हम उनकी टोकरियों में झांकी लेते थे, चाहे हमें बेंच पे खड़ा होना पड़े या फिर छज्जों पर खड़ा होना पड़े, और किसी न किसी तरह से हम उनकी जो टोकरी होती थी उसमें झांकी लेते थे. I can still recall the typical fragrance of those loaves for the elders and the bangles for the children. और मुझे आज भी याद है उन रोटियों की वो खास खुशबू मुझे आज भी याद है. और लोफ्स जो होती थी, रोटियां जो होती थी, वो बड़ों के लिए होती थी, और जो चूड़ियों वाली जो खास बैंगल्स होती थी, जो चूड़ियां होती थी उन रोटियों की, वो बच्चों के लिए होती थी. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. और फिर हमें अपने ब्रश करने की भी चिंता नहीं होती थी, और फेस को भी धोने की ज़रूरत नहीं होती थी, और हम उसके परवाह किए बिना उनको खाने के लिए लपक पड़ते थे उनके ऊपर, कि बस खाना शुरू कर देते थे हम उनको, और नहीं मुँह धोते थे, ना ही हम ब्रश करते थे. एंड वाई शुड वी, और हम करते भी क्यों? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? और कौन इतना वो तकल्लुफ़ करेगा मैंगो ट्री पर चढ़कर वहाँ उसकी टहनी को तोड़ने का, और उससे फिर टूथब्रश बनाने के लिए. आपने सभी ने देखा होगा कहीं ना कहीं, जो कई लोग जो गांव के होते हैं मेनली, वो नीम की या किसी मैंगो की जो होती है उसको वो बनाते हैं, अपनी दातुन बनाते हैं और दातुन करते हैं. तो वहीं पे ये कह रहे हैं कि बच्चे की मैंगो के पेड़ पर चढ़ के कौन तकल्लुफ़ करता दातुन लाने की और करने की.
एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और यह सब की जरूरत ही क्या थी, इतनी क्या आवश्यकता थी इन सब की। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, और जो बाघ होते हैं वो कभी अपने दांतों पर ब्रश नहीं करते। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और गरम गरम जो चाय का प्याला होता था बाद में उसके ब्रेड के साथ वो खाते थे, चाय के साथ वो खाते थे ब्रेड, वो चाय ही सारी गंदगी दांतों की जो दांतों में कुछ भी हो उसको गरम गरम चाय क्लीन कर देती थी, दांतों को सब कुछ साफ कर देती थी मुंह में। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread। और जो मैरिज होती थी, मैरिज में जो गिफ्ट दी जाती थी वो बिना बोल के, एक स्वीट ब्रेड होता है जिसे वहाँ के लोग बोल कहते हैं, उस बोल के बिना तो कोई भी शादी में मिलने वाली गिफ्ट अर्थहीन ही होती थी। जस्ट एज ए पार्टी, जैसे कि कोई पार्टी या कोई दावत आपकी बिना ब्रेड के, बिना रोटियों के बिल्कुल व्यर्थ होती है, बिना मीनिंगलेस होती है, उसी तरह से उसमें मैरिज में मिलने वाली गिफ्ट जो थी वो बोल के बिना बिल्कुल अर्थहीन थी। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, और इससे अधिक क्या कहा जाए कि विलेज में जो बेकर्स होते थे वो कितने इम्पॉर्टेंट होते थे, बिना बेकर्स के विलेज में काम नहीं चलता था। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement, और जो घर की मुख्य औरत होती थी वो अपनी बेटी की एंगेजमेंट के लिए वहाँ पे सैंडविचेस बनाती थी। केक्स एंड बॉलिनास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, और जो केक्स बनते थे और बॉलिन बनते थे वो क्रिसमस के लिए और अन्य फेस्टिवल्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते थे। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। तो इस तरह से देखते हैं कि जो बेकर की फर्नेस की जो इम्पोर्टेंस होती है, उसकी जो प्रेजेंस होती है, मतलब बेकर की भट्टी की जो ज़रूरत थी गांव में वो बहुत ही ज़रूरी थी, वो बहुत ही ज़्यादा थी। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पिक्यूलर ड्रेस नॉन एज कबाई, और जो उस समय के बेकर्स होते थे और ब्रेड बेचने वाले होते थे उनकी अपनी एक खास तरह की ड्रेस होती थी जिसे कबाई कहते थे। इट वॉज सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज, और यह एक फ्रॉक होती थी, लॉन्ग फ्रॉक जो उनकी नीज तक जाती थी, घुटनों तक घुटनों से नीची होती थी। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length, once and longer than half pants। और हमने अपने बचपन के दिनों में बेकर्स को ट्राउजर्स और शर्ट्स भी पहने देखा, जो उनके ट्राउजर्स होते हैं वो पूरी पैंट से तो आधे होते थे और जो शॉर्ट पैंट्स थे उनसे थोड़े बड़े होते थे। आजकल तो कैप्रीज भी बोलते हैं इन्हें, तो घुटनों से थोड़े नीचे और हाफ फुल पैंट से थोड़े कम, तो कैप्रीज कह सकते हैं आप। वो उस तरह के वो पहने हुए हमने देखे अपने बचपन के दिनों में बेकर्स को। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comments that he is dressed like a pedder। और बल्कि आज के दिनों में भी अभी भी जो लोग हाफ पैंट से थोड़ा नीचे पैंट्स पहनते हैं और थोड़ा घुटनों से थोड़ा नीचे और पूरी पैंट से थोड़ी कटी हुई हो, उसको आज के दिन में भी, आज के समय में भी कह देते हैं कि तुम तो पैडर की तरह पहने हुए हो, पैंट जो है तुम्हारी पैडर की तरह है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, और जो बेकर्स होते थे वो आमतौर पर अपने बिल्स जो थे घरों से महीने के अंत में कलेक्ट किया करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और जो पूरा मंथ का जो पूरा हिसाब किताब होता था वो पेंसिल के साथ एक दीवार पर लिख लिया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, और जो बेकिंग का काम होता था वो एक अच्छा खासा कमाई का काम था और मतलब इससे काफ़ी प्रॉफिट होता था और पुराने दिनों में।
द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, और जो बेकर होता था और उसकी फैमिली होती थी वो कभी भूखी नहीं मरती थी। उनका अच्छा खासा उनका जीवन यापन बेकरी के काम से चल जाता था। He, his family and his servants always looked happy and prosperous, और बेकर, उसकी फैमिली और उसके जो नौकर होते थे वो हमेशा खुश और खुशहाल प्रतीत होते थे। Their plump physique was an open testimony to this, और उनका जो मोटा थुलथुला शरीर होता था वो एक प्रूफ होता था इस बात का कि वो खुश हैं और उनके घर में प्रॉस्पेरिटी है। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. और इवन आज के दिनों में भी, आज के समय में भी, जो किसी पर्सन का अगर कटहल के समान शरीर है, जैकफ्रूट कटहल होता है, मतलब प्लम्पी शरीर है, उसका हष्ट पुष्ट शरीर है, तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देखकर कंपेयर करते हैं कि तुम तो एक बेकर के समान हो, एक बेकर से उसकी कंपैरिजन की जाती है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो 1 समाप्त होता है और फर्स्ट पार्ट इस लेसन का समाप्त हो जाता है। सेकंड पार्ट के साथ आपके सामने जल्दी ही हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।